हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डायजोटीकरण अभिक्रिया और उसका पूरा मैकेनिज्म या क्रिया विधि। डायजोटीकरण अभिक्रिया को अगर एक सेंटेंस में बोलना हो तो हम बोलेंगे वह अभिक्रिया जिसमें एमीन ग्रुप को डायजो ग्रुप में कन्वर्ट किया जाता है डायजोटीकरण अभिक्रिया कहलाती है। डायजोटीकरण अभिक्रिया में प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया की जाती है नाइट्रस अम्ल के साथ। प्राथमिक एमीन के लिए हमने लिया है एनिलीन और नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल चूंकि अनस्टेबल होता है इसलिए अभिक्रिया में हमें ताज़ा बना हुआ नाइट्रस अम्ल चाहिए होता है, इसलिए अभिक्रिया के दौरान हम लेते हैं सोडियम नाइट्राइट और HCl। अब ये जो सोडियम नाइट्राइट और HCl होते हैं NaNO2 प्लस HCl, तो यहाँ पर Na क्रिया कर लेता है Cl से और बना लेता है NaCl सोडियम क्लोराइड, और H क्रिया कर लेता है NO2 से और बना लेता है HNO2। मतलब यहाँ पर हमें नाइट्रस अम्ल मिल जाता है ताज़ा बना हुआ। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अभिक्रिया के दौरान हम पूरी अभिक्रिया के दौरान सोडियम नाइट्राइट और HCl की सप्लाई करते रहते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया में HCl की ज़रूरत होती है तो वो भी यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देते समझने के लिए HNO2। अब यहाँ पे देखिए ना, एनिलीन में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन नाइट्रस अम्ल में, एक हाइड्रोजन आ जाएगा HCl के साथ। इस तरह हमारे पास हो जाएंगे 4 हाइड्रोजन H सॉरी हो गया H। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दिया, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दिया, यहाँ बन गया H2O, ये हो गया H2O। तो इस तरह हमारे पास कितने H2O होगा, 2 H2O। तो हमने यहाँ लिख दिया ट्वाइस H2O। अब यहाँ ट्वाइस H2O निकलने के बाद यहाँ तो जल निकलने के बाद अब हम देखते क्या बचा है, तो यहाँ पे हम लिख देते एनिलीन NH2। तो यहाँ की हाइड्रोजन तो जल बनाने में यूज़ हो गई, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटा देते हैं। इसमें भी ये हाइड्रोजन जल बनाने में यूज़ हो गई, ये ऑक्सीजन भी जल बनाने में यूज़ हो गई, मतलब यहाँ पे भी बचा है नाइट्रोजन। तो यहाँ पे N2 हो जाएगा, एक एन ये रहा, तो यहाँ पे हो गया N2, ये हो गया डायजो ग्रुप। अब यहाँ पे जो HCl की हाइड्रोजन थी वो तो जल बनाने में यूज़ हो गई थी, तो यहाँ पे क्लोरीन बची है, तो ये क्लोरीन इससे कनेक्ट हो जाएगी, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, इस पे आ जाएगा नेगेटिव। इस तरह बना डायजोनियम क्लोराइड। तो हम इस अभिक्रिया को कैसे बोलेंगे, प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराने पर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनता है। यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं, एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कराने पर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनता है। तो ये तो हो गई डायजोटीकरण अभिक्रिया। अब हम पढ़ते हैं इसकी क्रिया विधि। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने डायजोटीकरण अभिक्रिया का पूरा मैकेनिज्म लिख दिया है। इसमें हमने लिया है HNO2 मतलब नाइट्रस अम्ल। ये नाइट्रस अम्ल हमें ताज़ा बना हुआ चाहिए होता है, इसलिए हमने क्या करा, अभिक्रिया में सोडियम नाइट्राइट और HCl लिया जाता है, जिसके द्वारा हमें ताज़ा बना हुआ HNO2 प्राप्त होता है। पर हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अभिक्रिया में ये HCl भी यूज़ हो जाता है, क्योंकि ये पूरी अभिक्रिया के दौरान रहता है। तो यहाँ से हमें H पॉजिटिव मिला, क्लोरीन नेगेटिव अलग हुआ, यहाँ से H पॉजिटिव आया। इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है मतलब इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव मतलब इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये यहाँ जाके अटैक करेगा और ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब आपको यहाँ दिख रहा है क्या, H2O की फॉर्मेशन हो रही है। तो H2O अभिक्रियाओं में लिविंग स्पीसीज होता है, वो मतलब जल्दी से जल्दी अभिक्रिया से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर जो बंद है ये पॉजिटिव, यहाँ बंद में इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अभिक्रिया से बाहर हो जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और डबल बॉन्ड O, तो ये हमने लिख दिया नाइट्रोसियम आयन। ऐसे तो ये क्या होता है, स्थायी होता है, क्योंकि इसमें रेसोनेंस मतलब अनुनाद पाया जाता है। अब ये जो नाइट्रोसियम आयन बना ये जाकर एमीन से क्रिया करता है, ये हमने लिख लिया RNH2। हमने इसे ऐसा लिखा RN, एक H ऊपर लगा दिया, एक H नीचे लगा दिया, ये इसका लोन पेयर। अभी देखो ये भी लोन पेयर है मतलब ये इलेक्ट्रॉन है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है मतलब ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए क्या करेगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये दोनों भाई आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर जुड़ गए, चूँकि इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो हमने लिख दिया R का R, N का N, इसके लोन पेयर से बंद बना यहाँ पे, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, H ऊपर H नीचे N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O। अब होता क्या है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आने से जो हाइड्रोजन जुड़ी हुई है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है यहाँ के इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन अभिक्रिया से बाहर आ जाता है H पॉजिटिव की फॉर्म में।
तो ये वाला हमने बाहर कर दिया और बाकी स्पीसीज को हमने वैसे के वैसे लिख दिया। R का R, N का N, H का H, पॉजिटिव का पॉजिटिव, बॉन्ड का बॉन्ड, N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O। हमने इसको ऊपर लिखा है, हमने ऐसा समझने के लिए लिखा है कि किसी भी अभिक्रिया में जब क्या होता है नाइट्रोजन या कार्बन स्पीसीज पे डबल बॉन्ड होते हैं और उसके जस्ट पास वाली एटम पे भी हाइड्रोजन होते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाते हैं, यहाँ के इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले जाते हैं और हाइड्रोजन जो होती है वो ऑक्सीजन की तरफ कनेक्ट हो जाती है। तो ये यहाँ पे ये वाला बंद आया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, देखिए आर एन, और यहाँ की हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर आए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। एन का एन लिख दिया, यहाँ से बॉन्ड इधर चलेगा तो यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा तो यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गई। ये ऑक्सीजन के लोन पेयर शो कर दिए, एच इधर से इधर आ गए तो ये एच। अब देखिए यहाँ पर भी ऐसे हुआ था NOH और यहाँ लोन पेयर था, यहाँ भी ऐसे ही NOH और यहाँ पे लोन पेयर है। और अब यहाँ पे हाइड्रोजन मिल रहा था तो देखो यहाँ अभिक्रिया में बाहर आया था हाइड्रोजन, तो यह हाइड्रोजन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये इसकी तरफ आ जाएगा। इसके इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जिस प्रकार ये यहाँ जोड़ा था वैसे कैसे ये यहाँ पर जुड़ गया, ये दिख रहा है आपको। O के साथ H, यहाँ भी O के साथ H जुड़ा था तो सेम यही फार्मेशन हो गई। और फिर सेम टू सेम यहाँ जो प्रोसीजर हुई थी वो यहाँ पे हो गई कि ये यहाँ पे से क्या हुआ, इसने बंद के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, यहाँ से वो अभिक्रिया के बाहर हो गया क्योंकि जल बाहर निकलता है अभिक्रिया में, तो ये -H2O हो गया। अब यहाँ बचा R, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, यहाँ के इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब होता क्या है कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे लोन पेयर है तो यहाँ पर क्या होता है, इसका तो स्टक पूरा होता है पर इसका स्टक पूरा नहीं होता। तो ये ज़्यादा स्टेबल होने के लिए क्या होता है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं, यहाँ ट्रिपल बॉन्डिंग हो जाती है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ आने से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो हमने लिख दिया R, सिंगल बॉन्ड N, पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N। अब इस कंडीशन में ज़्यादा स्टेबल होता है। अब क्या होता है, यहाँ पे हमें H पॉजिटिव, HCl में हमने H पॉजिटिव मिल गया था, यहाँ क्लोरीन नेगेटिव आयन है, तो ये डायजोनियम से क्या करता है, रिएक्ट कर लेता है और इसके साथ जुड़ जाता है। तो R का R, N पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N, ये डायजोनियम लिख दिया हमने, क्लोरीन इसके साथ नेगेटिव फॉर्म में क्या हो गया, कनेक्ट हो गया और इस तरह में बना डायजोनियम क्लोराइड। तो ये है इसका पूरा मैकेनिज्म। अब हम डायजोटीकरण अभिक्रिया संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। जैसे पहला एनिलीन NaNO2 HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब यह डायजोटीकरण अभिक्रिया है। इसमें जो X बनेगा वो बनेगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, जैसा कि हम जानते हैं। अगली अभिक्रिया दे दी, वही भी डायजोटीकरण जैसी, बस HCl की जगह लिखा हुआ हाइड्रोजन टेट्राफ्लोरोबोरेट। तो यहाँ पर जैसे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में क्लोराइड जुड़ता है तो यहाँ पे जुड़ जाएगा टेट्राफ्लोरोबोरेट बेंजीन डायजोनियम के साथ में। अगला डायजोटीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनता है। अगला पूछा एनिलीन ठंडे में नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके तो डायजोनियम अभिक्रिया को शब्दों में लिखा हुआ है, तो उत्तर सेम रहेगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अगला बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने पर प्राप्त होता है या जल अपघटन करने पर प्राप्त होता है, तो फिनाल, क्योंकि डायजोनियम क्या होता है, एक अनस्टेबल होता है। इसको हम देख लेते हैं, यह है N2Cl, अगर इसकी क्रिया हम कर देंगे HOH से तो H के साथ Cl बन जाएगा, HCl, नाइट्रोजन गैस रिलीज़ हो जाएगी और यहाँ पर आके लग जाएगी OH, इस तरह बनेगा हमारे पास फिनॉल। तो इसका सही उत्तर होगा फिनॉल। अगला देखते हैं, बेंजीन डायजोनियम एमीन समूह का डायजो समूह में परिवर्तन निम्न अभिक्रिया के द्वारा होता है। तो हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा ही था कि अभिक्रिया डायजोटीकरण होती है। डायजोटीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें एमीन समूह का डायजो समूह में परिवर्तन होता है। अगला डायजोटीकरण अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकर्मक है, तो आपको डायजोटीकरण अभिक्रिया याद है, या तो हम ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर सही होंगे। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।